हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी के द्वारा सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 का फाइनल डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीजीएल 2023 के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन देखेंगे, रिजल्ट ऑफ टीयर 1 ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 19 सितंबर 2023। 19 सितंबर 2023 को सीजीएल के टीयर 1 का जो रिजल्ट था वो जारी किया गया था। देयर आफ्टर टीयर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर 2023। इसके बाद अगले महीने 26 से 27 के बीच में सीसीएल टीयर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था कंप्यूटर बेस्ड पर। अब यहाँ पर आप देखें तो जो टीयर 1 एग्ज़ाम था उसकी कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ दिया हुआ है, ये कट ऑफ निकल के आया था जिसमें 39,273 अभ्यर्थियों को यहाँ पर टीयर 2 के लिए पास आउट किया गया था। इसके बाद यदि हम टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में परफॉर्मेंस के बेस पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका एवोल्यूशन किया जाना था सेक्शन 3 का, डेट इज़ कंप्यूटर, क्योंकि इस एग्जाम में आपको कंप्यूटर में पासिंग या क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी था। एंड साथ ही जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है DEST, ये भी ऑल पोस्ट एक्सेप्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर सीनियर ग्रेड 3 इनको छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे लगभग 39,273। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 वर नॉट एलिजिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 3। तो यहाँ पर पहले और सेक्शन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए हैं उनका एवोल्यूशन नहीं किया गया सेक्शन 3 पार्ट का। द कट ऑफ डिटेल्स एंड कैंडिडेट्स अवेलेबल फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट SI सीनियर ग्रेड 2 फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस आर एज फॉलोज। तो ये आपका डेटा है जो पेपर 1 और 2 में क्वालिफाई करने के बाद थर्ड में जो क्वालिफाई किए गए हैं कैंडिडेट्स उनका। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें उन सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने अपना पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया था, ऑप्शन कम प्रेफरेंस हैज़ बीन टेकन ऑनलाइन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो ऐसे जो संख्या थी वो थी 52,092। इतने कैंडिडेट्स ने अपना जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से भरा गया था। एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग इन टीयर 2 पेपर 1 सेक्शन 3 मॉड्यूल डेट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट CKT एंड मॉड्यूल सेकेंड डेट इज डेटा एंट्री इज एसेंशियल फॉर क्वालिफाइंग इन द फाइनल रिजल्ट। सो यहाँ पर जो पेपर कंप्यूटर का था और DEST था, ये दोनों ही पेपर फाइनल रिजल्ट के लिए ज़रूरी थे इनमें पास आउट होना। अब इसके बाद यदि हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। UR के लिए, OBC EWS के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए दोनों ही जो पेपर टीयर 1 टीयर 2 हैं उनका दिया हुआ है। यदि हम बात करें CKT यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए तो यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्लियर कर दिया गया है। SC ST का 21 रखा गया है, OBC और EWS का 24 एंड ESM OH HH VH इन सभी का 21 है। साथ ही UR की अगर बात करें तो 27 मार्क्स यहाँ पर लाने थे कंप्यूटर में पास होने के लिए। वहीं DEST के लिए बात करें तो ये DEST का जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। SC ST OBC EWS ESM इन सभी को 7% यहाँ पर मिस्टेक्स में छूट दी गई थी। वहीं OH VH और HH को 10%, PWD अदर्स को भी 10%। वहीं अगर हम बात करें UR की तो यहाँ पर इन्हें 5% की जो रिलैक्सेशन है वो टाइपिंग में मिस्टेक्स के लिए दी गई है। अब यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट है वो किस तरह से तैयार की गई है ये सब दिया हुआ है डेटा। अगर हम बात करें JSO के लिए तो टीयर 2 का जो पेपर 1 है उसका सेक्शन 1 और 2 प्लस पेपर 2 इसको मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली गई है। वहीं अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए SI जो है पोस्ट, उसके लिए जो टीयर 2 पेपर था उसका पेपर 1 सेक्शन 1 प्लस 2 प्लस पेपर सेकेंड इसको मिलाकर कट ऑफ बनाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल पोस्ट अदर देन JSO एंड SI, ऊपर की दोनों पोस्ट को छोड़कर जितनी भी बची हुई पोस्ट हैं उनके लिए जो कट ऑफ बनाया गया है वो टीयर 2 के पेपर 1 का सेक्शन 1 प्लस 2 को जोड़कर जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई गई है। डी यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ऑल फॉलोइंग पोस्ट क्वालिफाइंग इन CPT इज मैंडेटरी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS। नीचे आप जितनी भी पोस्ट देख पा रहे होंगे ये 11 तक, इन सभी पोस्ट के लिए जो CPT है उसमें पास होना कंपलसरी था। फिर यहाँ पर आता है डेस्ट के लिए। तो डेस्ट आपका दो तरह का होता है, एक तो आपको नॉर्मल जो क्वालिफाई होना करना होता है टाइपिंग वो, और दूसरा होता है हायर स्टैंडर्ड वाला। तो ये जो निम्नलिखित पोस्ट आपको दी हुई हैं इन सभी पोस्ट के लिए हायर स्टैंडर्ड DEST के लिए रखा गया था। अब गाइस यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तो ये संख्या निकल के आती है 7859। इतने कैंडिडेट्स को प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है जो फाइनल रिजल्ट है उसके दौरान, जिसमें आप बात करेंगे EWS के 740 कैंडिडेट्स हैं, SC के 1189, वहीं ST के लिए 576, OBC के लिए 1750, UR के 3604। टोटल जो संख्या निकल के आई है वो 7,859 जो अभ्यर्थी हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि उनका जो फाइनल लिस्ट में नाम है वो आया है रिजल्ट की CGL एग्जामिनेशन 2023 के लिए।
अब गाइस यदि हम पोस्ट वाइज कट ऑफ के लिए बात करें तो ये कट ऑफ की जो डिटेल है वो लिस्ट वाइज निकाली गई है। यहाँ पर 3 तरह की लिस्ट निकाली गई हैं। पहली जो लिस्ट आपकी निकल के आती है वो आपकी एसआई यानी कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए है और वहीं पर जेएसओ के लिए है। इनकी कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे। इस पोस्ट का जो कोड है वो है C34। इस तरह से जो लिस्ट है वो 3 तरह की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो दूसरी लिस्ट है कट ऑफ डिटेल्स फॉर ऑल पोस्ट अदर देन दोज मेंशन्ड इन प्रीवियस लिस्ट, तो ये कट ऑफ है V03 से लेकर चालू होता है। हर एक पोस्ट के लिए जो हर एक कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ यहाँ पर अलग अलग जारी किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो लिस्ट 2 दी हुई है कट ऑफ डिटेल्स फॉर ऑल पोस्ट अदर देन दोज मेंशन्ड इन प्रीवियस। तो इस पीडीएफ को आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए जो पोस्ट कोड दिया हुआ है उसकी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर कौन सी पोस्ट कोड पर कौन सी पोस्ट है इसका डेटा भी आपको नीचे दिया हुआ है। तो जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ पोस्ट कोड्स एंड डिपार्टमेंट आर एज फॉलो। जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड V03 है तो ये आपका पोस्ट का नेम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में। फिर यहाँ पर V04 पोस्ट कोड है, ये भी ASO है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। V05 ASO है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। तो इस तरह से जो आपका पोस्ट कोड है और उनका जो डिपार्टमेंट है एंड नेम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो CGL एग्जामिनेशन 2023 है इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और आप सफल हुए हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई। यदि आप इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए हैं तब भी आपको यहाँ पर मोटिवेशन बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले वर्ष बहुत जल्द आपकी CGL 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे। अगर आप अभी भी अपनी तैयारी में लग सकते हैं तो अच्छा जो पोस्ट है वो आप 2024 में पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।